नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे। तो कल हमने पाठ नंबर 13 पढ़ा था और उसके संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर किए थे। और पाठ का नाम क्या था? मिर्च का मजा। और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक काबुली वाला, मतलब एक काबुल से आया हुआ आदमी था और वो जो है भारत आता है और उसको एक सब्जी बेचने वाली औरत मिलती है। मतलब वो जो थी वो मिर्चियां बेच रही थी और उसने सोचा कि जरूर ये कोई स्वादिष्ट सा फल होगा और वो उससे मिर्चियां खरीद लेता है। और वो सोचता है कि उसको इतने सस्ते में इतनी सारी मिर्ची, मतलब इतना सारा फल मिल गया, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि मिर्ची एक फल है। और फिर जब वो खाने लगा तो उसकी आंखों से पानी निकल रहा था और उसका मुंह जल गया। पर जब एक सिपाही ने उसे, वहां से एक सिपाही गुजर रहा था, जब उस सिपाही ने उसे बोला कि तुम इसे क्यों खा रहे हो, तो उसने बोला कि तुम अपना काम करो, मैंने अपने पैसे दिए हैं तो मैं अब इसको खाऊंगा भी। मतलब कि वो बहुत कंजूस किस्म का इंसान था। तो अब हम आगे के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है चार आना। तो इसमें बोला हुआ है चवन्नी मतलब चार आना। तो अब बताओ चार आना मतलब 25 पैसे। चवन्नी का मतलब है चार आना, ठीक है। चवन्नी क्या होती है? 25 पैसे। जैसे 1 रुपया है। अब 1 रुपया कैसे बना है? जैसे 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे और 25 पैसे। अब इन सबको प्लस करो, 5 + 5 + 5 + 5 अपने अपने फिंगर पे करोगे तो कितने हो जाएंगे ये? 5 + 5 + 5 + 10, 1 कैरी। और ये बन गया आपका 100। 100 मतलब कि 1 रुपीज, ठीक है। 25 पैसा है ये। तो इस तरह से मिला के 1 रुपया बनता है। उसी तरह से जो 25 पैसे हैं वो 4 आने के बनते हैं। मतलब ये जो 25 पैसे इसमें 4 आने जोड़े हैं तब हमारे पास 25 पैसे बने हैं। तब इन्होंने बोला अठन्नी का मतलब क्या हुआ। तो अगर चवन्नी का मतलब जो है वो 4 पैसा है तो अठन्नी का मतलब क्या हुआ? 8 आने। सॉरी, 4 आने का मतलब अगर 25 पैसे हैं तो अठन्नी का मतलब 8 आने हुआ। फिर 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो 1 रुपए में कितने पैसे? अभी मैंने आपको बताया कि 25 पैसे, जब आप 4 बार ऐसे 25 पैसे जोड़ोगे तो आपको 1 रुपया बन जाएगा, ठीक है। तो 100 और कितने बने हमारे पास? 100 पैसे बने। मतलब कि 100 पैसों का 1 रुपया होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप आंसर लिख दोगे इसका आप आंसर लिख दोगे 100 पैसे, ठीक है, कि 100 पैसों का 1 रुपया होता है। इकन्नी का क्या मतलब होता है? इकन्नी का मतलब होता है 1 आना और दुवन्नी का मतलब होता है 2 आने, ठीक है। ये जो आप 4 आने, 8 आने, 2 आने पढ़ रही हो, पहले के जमाने में लोग इनका इस्तेमाल करते। पहले के जमाने में 8 आने और 4 आने की भी मिठाइयां आती थी। अब तो कुछ नहीं आता है। अब तो ऐसे सिक्के भी नहीं मिलेंगे आपको। अगर कहीं होंगे तो आप अपने दादा दादी जी से पूछ सकते हैं, अगर उनके पास इस तरह के कुछ सिक्के होंगे। पर अब ऐसे नहीं, मतलब सीधा 1 रुपए का सिक्का मिलता है। और पहले के जमाने में इस तरह के 25-25 आनों, मतलब इस तरह के 25-25 पैसों को मिला के, इस तरह के 4 पैसों को मिला के 1 रुपया बनता था। और उस समय 1 रुपए की बहुत सारी कीमत होती थी, जो आज के जमाने में 100 रुपए की है, ठीक है। तो इस तरह से था वो। और यही आपसे पूछा है कि अगर 4 आने का मतलब 25 पैसे हैं तो और चवन्नी का मतलब 4 आना है, तो अठन्नी का मतलब क्या? 8, मतलब कि 8 आने हैं इसे। और 2 तो 1 रुपया जो है वो 100 पैसे का बनता है। इकन्नी का मतलब कि 1 आना, दुवन्नी का मतलब 2 आने। फिर आगे आपके पास प्रश्न है कि तुम कैसे पूछोगे। तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीजें रखी हैं, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज का नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? कि आप जो है वो दुकानदार के पास जाते हो और आप उससे बोलते हो आपको एक चीज खरीदनी है, अपनी मनपसंद चीज खरीदनी है, और आप उसका जो है वो पता करना चाहते हो वो कितने रुपए की है, ठीक है, ताकि आप उनको पैसे दो और अपनी चीज ले सको। पर आपको उस चीज का नाम ही नहीं पता है कि उसको हम बोलते क्या है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कोई खिलौना पसंद आ जाता है पर आपको उस खिलौने का नाम पता नहीं होता है। तो फिर अब ये आपसे पूछा है कि आप दुकानदार से उसका दाम कैसे पूछोगे जब आपको उस खिलौने का नाम ही पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम यह वस्तु जो है
वो क्या है, कि आप उस दुकानदार में को जो है वो उस वस्तु की ओर जब इस तरह से इशारा करोगे, जैसे उंगली कर दी आपने, ऐसे बताया कि वो जो चीज है वो क्या है। जैसे इतनी सारी चीजें हैं, आप दूर कहीं खड़े हो तो आप इशारा कर दोगे कि आपको ये नहीं पता कि ये क्या है, तो आप दुकानदार से इशारा करोगे कि ये क्या है, ये किस काम आती है और ये कितने रुपए की। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि ये चीज क्या है, कितने रुपए की आती है और किस काम में आती है। ठीक है, तो इस तरह से हम जान सकते हैं। अब आगे है बातचीत के लिए दिया हुआ ये, काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया। इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसने इस तरह के को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया था। क्यों समझा था, क्योंकि उसे लगा कि ये जो है वो लाल लाल कोई चीज है, इसमें बहुत सारे दाने दाने भी हैं, क्योंकि जब आप मिर्ची को तोड़ोगे भी तो उसमें से आपको छोटे छोटे से दाने नजर आएंगे। तो उसे लगा कि जरूर इस मौसम का कोई फल होगा, क्योंकि उसने इस तरह का फल पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि मिर्च का लाल लाल रंग देखकर उसने समझ लिया कि निश्चय ही यह कोई फल है। इस तरह से आप इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उससे झोली भर मिर्च दी होगी, कि सब्जी बेचने वाले ने भी क्या सोचा होगा कि उसने उसको मिर्च दे दी। तो उसने ये सोचा होगा कि इसके घर में मिर्च का यूज होता होगा, कि उसका इस्तेमाल होता होगा बहुत ज्यादा और उसको जरूरत होगी, तो इसलिए उसने उसको झोली भर के दे दी। तो आप यहां से इसका उत्तर लिख सकते हो कि सब्जी बेचने वाली ने सोचा कि इनके घर में मिर्च की अधिक जरूरत होगी, तभी इतनी सारी मिर्च की मांग कर रहा है और उसने ये सोचकर उसको मिर्ची दे दी। ठीक है, फिर अब अगला प्रश्न है, सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी। अब आप ये सोचो कि इतनी सारी मिर्च उसने ली, किलो भर ली थी उसने, और उसने सारी वो खा ली, तो उसकी क्या हालत हुई होगी। तो उसकी हालत तो बहुत बुरी होगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि सारी मिर्च खाने के बाद निश्चय ही उसकी हालत खराब हो गई होगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी, क्या काबुली वाली ने टमाटर खाया होगा। कि अगले दिन वही, मान लो कि अगले दिन वही सब्जी वाली जिसने मिर्च बेची वो टमाटर बेच रही थी, तो आपको लगता है कि उसने जो है वो खाया होगा टमाटर, जो काबुली वाला था, जो काबुल देश है। तो मेरे हिसाब से तो उसने वो नहीं खाया होगा। क्यों, कि लाल लाल टमाटर देखकर मिर्च की याद ताजा हो गई होगी और डर के मारे उसने टमाटर की तरफ देखा भी नहीं होगा, क्योंकि टमाटर भी लाल लाल होता है और जो मिर्च है वो भी लाल लाल होती है। तो उसने मिर्च ये सोच के ली थी कि लाल लाल रंग की है, बहुत अच्छे दाने, तो ये जो बहुत स्वादिष्ट होगी और ये फल है, मैं खा लेता हूँ। पर अब उसे ये लगा होगा कि जो लाल लाल टमाटर है ये भी कुछ ऐसा ही होगा और उसको डर के मारे उसने उसको खरीदा ही नहीं होगा और उसने देखा भी नहीं होगा उसकी तरफ को। ठीक है, तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है आपके पास आगे पीछे। कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर कुंजड़िन से बोला। ठीक है, आप इस वाक्य को इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस वाक्य को दो तरह से हम लिख सकते हैं। हम इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। तो इसी तरह से आपको ये नीचे कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, आपने इन पंक्तियों को जो है वो एक बार फिर से लिखना है। तो सभी अपने अपनी बुक पे पहली पंक्ति को पढ़ेंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे। तो पहली पंक्ति है, हमको 2 तोल छिमिया फक्त 4 आने की। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि फक्त 4 आने की, हमको तोल 2 छिमिया, हमको 2 तोल छिमिया फक्त 4 आने की आप जगह लिख सकते हो कि फक्त 4 आने की। ठीक है, पहले ये लिखा, पहले आपने ये लिखना है फक्त 4 आने की, हमको तोल 2 छिमिया। आपने फिर लिखना है दूसरे नंबर पे, हमको तोल 2 छिमिया। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे इस तरह से लिखना है। मैंने आपको 1 2 3 4 इसलिए लिखा ताकि आपको ये पता लगे कि आपने इसके बाद कौन सा वाला शब्द लिखना है। कि यहाँ पे आप लिखोगे फक्त 4 आने की, हम 4 आने की, हमको तोल 2 छिमिया। ठीक है, वो मिर्ची को छिमिया बोल रहा था। तो इस तरह से भी आप इस वाक्य को लिख सकते हो। अब अगला वाक्य है, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। कि वो सिसियाते सिसियाते उस मिर्च की छीमियों को खाता रहा था ना। तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वह छीमी
को, ठीक है, वह छीमी को, इस तरह से वह छीमी को सिसियाते, ठीक है, सिसियाते, जैसे कई बार छोटे छोटे बच्चे रोते तो सिसकते हैं ना, उसको हम सिसियाना बोलते हैं। सिसियाते मिर्च खाता ही रहा। उसके बाद आप लिखोगे मिर्च खाता ही रहा। तो हम इस वाक्य को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वो छिम्मी को सिसियाते, वो जो है वो छिम्मी को सिसियाते मिर्च खाता रहा, ठीक है, या वह मिर्च की छिम्मियों, हाँ वहां पे ये नहीं होगा, वो मिर्च की छिम्मी को सिसियाते खाता रहा, ये मैंने थोड़ा सा गलती, वह मिर्च, यहाँ पे पहले मिर्च आएगा, वह मिर्च की छिम्मी को सिसियाते खाता ही रहा, ठीक है, सिसियाते खाता ही रहा। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। उसने बोला कि तू अपनी राह जा, उसने बोला था ना ऐसा, मैं अपना पैसा खाता हूं, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो कि तू अपनी राह जा सिपाही, मैं पैसा खाता हूं। तो वो थोड़ा सा आप जा की जगह आप सीधा लिख सकते हो कि तू अपनी राह जा सिपाही, कि आप जो है वो जा को बाद में, तू अपनी राह जा सिपाही, ठीक है, कि आपने जा को यहां पे इस्तेमाल कर दिया, तू अपनी राह जा सिपाही। उसका लिखोगे मैं पैसा खाता हूं, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो आगे पीछे करके, और फिर आप एक ही वाक्य को दो तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। फिर आगे है, एक काबुली वाले को कहते हैं लोग एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, के काबुली वाले की लोग कहानी के, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि एक काबुली वाले की कहानी लोग कहते हैं, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि एक काबुली वाले की कहानी लोग कहते हैं, यहां पे नहीं आएगा, लोग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इन वाक्यों को आगे पीछे लिख के दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, दो तरीके से एक वाक्य को लिख सकते हो या बोल सकते हो, ठीक है। फिर आगे है कविता करो, अपने मन में बनाकर एक कविता यहाँ लिखो। तो ये तो आप खुद ही कर सकते हो, क्योंकि आपके मन की बात मैं नहीं जान सकती और मैं आपके मन की कविता नहीं लिख सकती। तो आपने अपनी मर्जी से कोई एक कविता सोचनी है, जैसे पीछे थी ना मिर्च का मजा, आपने कुछ ऐसी कविता सोच के यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, मुंह में पानी, लाल लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन किन चीजों को देखकर ये सोचकर पानी आ जाता है, तो ये तो आप खुद ही लिख सकते हो। जो आपको चीज पसंद है उसको देख के ही आपके मुंह में पानी आएगा। जैसे कईयों को समोसा पसंद होता है, कईयों को जलेबी पसंद होती है, कईयों को कचौरी पसंद होती है, तो उस तरह से आपने यहाँ पे लिखना है जो जो चीज आपको पसंद है, जिसको देख के आपके मुंह में पानी आता है। तो इसी के साथ हमारा पाठ नंबर 13 खत्म हुआ, जिसका शीर्षक था मिर्च का मजा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इस पाठ को पढ़ने में इतना ही मजा आया होगा। तो ये घिस घिस, ये कुछ आपके लिए लिखा है। तुम्हें चाहिए 5-6 कागज अलग अलग मोम के रंग, ठीक है। तो ये जो है कुछ आपने अगर इस तरह का पेड़ बनाना है तो आप किस तरह से बना सकते हो उसके बारे में बताया गया। तो अगर आप बनाना चाहो तो इसको पढ़ के बना सकते हो। तो इसके बाद हमारे पास आगे है पाठ नंबर 14, जिसका शीर्षक है सबसे अच्छा पेड़। तो आज हम इस पाठ को पढ़ लेंगे और कल हम इसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे, और फिर हमारी जो हिंदी की किताब है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी पढ़ के, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे, ये जो है वो 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े, कि एक दिन सुबह के समय ये तीनों जब वो नए घर ढूंढने की तलाश में निकल गए। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए, कि गरम गरम धूप की बहुत तेज धूप थी और वो सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया, ठीक है, कि रास्ते में चलते चलते उनको एक आम का बड़ा सा पेड़ दिखा। उसके नीचे ठंडी छां थी, तो तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। तो उसके नीचे उनको ठंडी ठंडी छां लगी, तो वो उसके नीचे बैठ के आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे, कि आप आजकल आप देखोगे तो आप लगने वाले हैं, तो भी उसके मीठा मीठा रस चूस के उनको खाने लगे। बड़े भाई ने कहा,
भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। तो उसने बोला कि मुझे जो है वो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे, क्योंकि जो कच्चा आम होता है उसका अचार बना लेते हैं। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे, और कुछ आम जो है वो बाद में हम खाने के लिए उनको सुखा के रख लेते हैं, उसकी भी फिर एक तरह से चटनी बनाते हैं। ठीक है, आम की चटनी होती है। तो ये बोला कि उसको ये जगह अच्छी लगी, जो उनका सबसे बड़ा भाई था। सबसे बड़ा नहीं, एक बड़े भाई ने कहा। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। तो क्योंकि वो नए घर बनाने के लिए जो है वो आगे जा रहे थे, तो जगह ढूंढ रहे थे वो, तो उसने जो है वो उसी पेड़ के नीचे घर बना लिया, झोपड़ी बनाई और फिर वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। तो उसके जो बाकी के दो भाई थे, आप देखोगे अपने इसमें, तो वो आगे चल पड़े, वो वहां नहीं रुके। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। वो चलते चलते उनको रास्ते में केले के पेड़ मिल गए। तभी आसमान से चलते चलते केले के कुछ, तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। तो तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा, मतलब कि बारिश होने वाली थी, क्योंकि जो बारिश वाले बादल होते हैं वो काले काले से होते हैं, क्योंकि उनमें पानी भरा हुआ होता है ना। टप टप पानी बरसने लगा, मतलब कि बारिश शुरू हो गई। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया और उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। तो दोनों, क्योंकि जो केले के पत्ते होते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो उन्होंने एक एक पत्ता काटा और उनको इस तरह से उसने छतरी के जैसे बना के वो चलते गए, ताकि उनके ऊपर पानी ना गिरे। फिर क्या हुआ, फिर जरा देर में बादल चला गया और बारिश हो गई। कि जब काले बादल चले जाते हैं तो बारिश रुक जाती है ना, तो फिर बारिश रुक गई। अब दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। तो मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। ठीक है, तो जो तीसरा भाई था उसने दूसरे भाई को कहा, और दूसरे भाई ने तीसरे भाई से कहा कि मुझे भी भूख लगी। इन दोनों ने एक दूसरे से कहा कि मुझे भूख लगी है। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा, उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। वो खाना लेके चले होंगे, तो उन्होंने इस पत्ते को बीच में से चीर दिया और उसके ऊपर खाना परोसा और भरपेट खा लिया। इसके बाद एक एक केला भी खाया, फिर वहां से एक एक केला लिया और केला भी खा लिया। फिर क्या हुआ, अब दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। अब दूसरे ने बोला कि मैं यहाँ घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केला खाने को मिलेंगे, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी भी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे और उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आ जाएंगे। उसने बोला कि इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। दूसरा भाई था, उसने वहां झोपड़ी बना ली। पहले वाले ने आम के पेड़ के नीचे बनाई और दूसरे वाले ने केले के पेड़ के नीचे बनाई। इसलिए दूसरे भाई वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। अब मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। वो जो चला तो उसको नारियल का पेड़ मिल गया आगे जैसे। अब पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। उसने बोला कि बहुत प्यास लगी है उसे। टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा, तो ऊपर से एक नारियल छूटा और वो नीचे गिर गया। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। तो जो नारियल होता है ना, उसके बाहर बाहर इस तरह से जटाएं जैसी निकली होती हैं। अगर आपने देखा होगा, नारियल दुकान से भी लाते हैं, उसके अंदर पानी होता है, उसके बाहर इस तरह से भूरे रंग की जटाएं जैसी होती है। तो उसने अपने चाकू से उनको निकाल दिया और फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया। तो उसने एक छोटा सा छेद किया उसके अंदर और उसका ठंडा मीठा पानी पिया और उसके अंदर जो पानी होता है उसको पी लिया, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी। फिर नारियल के पेड़ की छोटी सी छां, और उसको नारियल के पेड़ की छोटी सी छां भी मिल गई। तीसरा भाई उसी छां में बैठ गया, सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में भी अच्छा होता है। ठीक है, उसने ये बोला। पेड़ नीम का भी अच्छा है। उसने बोला कि नीम का पेड़ भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजे पे लटका देते हैं। कि नीम का पेड़ जो होता है उसका पत्तियां बहुत कड़वी होती हैं वैसे, पर उसके जो उसका तना होता है उससे दातुन के लिए उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और घर में कोई बीमार हो तो लोग टहनियां उसकी लटका देते हैं।
मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। तो उसने बोला कि अगर मेरे पास नीम का पेड़ होता तो मैं वहां घर बनाता, उसकी टहनियां बेचता और मुझे ठंडी छां भी मिलती। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। कि अगर रबड़ का भी एक पेड़ होता है जिससे हमें रबड़ के जैसे एक गम निकलता है उसमें से, ठीक है, तो उसने बोला कि उसमें उसकी जो खाल होती है अगर उसमें से चीरा लगाएं तो उसमें से वो रबड़ निकलता रहता है, ठीक है, इस तरह से गम होता है जिससे आप रबड़ भी बना सकते हो। उस तरह से बहुत ही ऐसे लचीला जैसा होता है, आप खींचोगे तो फिर से अपनी जगह आ जाएगा, उस तरह का होता है। तो उसने क्या किया, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, जहां पे चीरा लगाता वो उस खल में, जैसे मान लो कि ये पेड़ है रबड़ का, यहाँ पे उसने चीरा लगा दिया इसकी खाल में, ठीक है, बाहर का जो भूरा भूरा हिस्सा होता है उसको उसकी खाल बोल दो, उसमें उसने चीरा का वहां पे वो एक कप जैसा लगा देगा। फिर क्या करेगा, पेड़ के दूधिया रस में प्याले में भर लेता। कि जो दूधिया मतलब कि जो रबड़ होता है उसमें से निकलता है, दूधिया रस मतलब वो दूध के जैसे दिखता है सफेद सफेद, उसको वो उस प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, वो उस रस को अच्छे से पकाता तो उससे वो रबड़ बना लेता और रबड़ में बेच देता, क्योंकि रबड़ बहुत महंगा बिकता है तो उसको बेच देता। रबड़ के लोग गुब्बारे, टायर, तरह तरह की चीजें बना लेते, है ना। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो, मतलब कि अच्छे पेड़ की क्या कमी, नारियल के पेड़ के बारे में ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयां भी बना सकता हूँ। कि जो पेड़ की जो भूरी भूरी सी जो नारियल का जो खोल होता है ना, जो उसकी बाहर भूरी भूरी सी जटाएं होती है, तो वो बोलते हैं कि उसको अगर इस तरह से वो गूंथेगा तो उसकी वो मोटी सी रस्सी बनाएगा और उन सबको जोड़ के फिर वो एक चटाई बना सकता है ना, और उसको बेच सकता है। तो मैं नारियल का पानी भी पी सकता हूँ, है ना। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ, उसकी गरी बनती है उसको खा सकता हूँ, और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ, और खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ, कि उसको सुखा के उसका तेल भी निकाल सकता है। नारियल का तेल भी होता है, जैसे गोले का तेल, साबुन और कितनी ही चीजें बनाने में काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले भी बना सकता हूँ, कि उसके नारियल के छिलके को सारा उसका निकाल दो, उसका कटोरा और प्याला भी वो बना सकता है। फिर उसने बोला ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। उसने बोला कि अब मैं नारियल के पेड़ के नीचे ही घर बना लूंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे, तो आपने मुझे बताना है कि आपको कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगता है, कि आप उसके नीचे घर बनाओगे या उससे आपको कुछ चीजें मिल सकती है, ठीक है। तो ये जो कविता है वो जे भारत दास जी ने लिखी है, ठीक है। तो कल हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी होगी, और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस वीडियो के साथ में सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा रेड कलर में, उसको प्रेस करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरे साथ पूरी की पूरी इस हिंदी की किताब को पढ़ के खत्म कर सको। थैंक यू।